वेलकम टू कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, अगर आप सब लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। देखिए, इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं ऊर्जा रूपांतरण के व्यावहारिक उपयोग, मतलब ऊर्जा का जो रूपांतरित होता है, जो जिसका व्यवहार के रूप में हम सब किस तरीके से उपयोग करते हैं। देखिए, बोला जाता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का सिर्फ परिवर्तन होता है, जो कि इसमें हम सब यही सब देखने वाले हैं कि ऐसा कितने यंत्र या युक्ति का उपयोग हम सब करते हैं जो कि ऊर्जा रूपांतरण का महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत हीटर। विद्युत हीटर, जो विद्युत हीटर है वो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर लाउड स्पीकर जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर कार की जो बैटरी होती है वो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए, अगर बारीकी तरीके से इसको हमें याद रखना है तो इसके लिए सबसे पहले अगर जो विद्युत हीटर की बात की जा रही है तो विद्युत हीटर के बारे में सोचना कि विद्युत हीटर आखिर में होता है क्या। तो देखिए, हीटर शब्द आप सबका जाना पहचाना पहले से ही लग रहा होगा, जो कि हीटर होता क्या है। इसमें विद्युत, आखिर करंट अगर दिया जाता है, विद्युत दिया जाता तो वो हमें उष्मा देती है। व्यवहारिक रूप से अगर हम सब इसका प्रत्येक को संरचना व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो हमें काफ़ी आसान होगा याद करने में। जो कि विद्युत हीटर खाना बनाने के उपयोग में भी किया जाता है, रूम को गर्म करने के भी उपयोग में किया जाता है। तो इसी के लिए जो इसमें हम सब विद्युत देते हैं, क्या धारा देते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा, और ये फिर जो हीटर होता है हमें उष्मा देती है। तो विद्युत ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में कौन, विद्युत हीटर हो गया। देखिए, लाउड स्पीकर जो होता है वो लाउड स्पीकर से हम सब वायर या तार के द्वारा क्या विद्युत को भेजते हैं और वही विद्युत आगे जाकर के क्या ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है। फिर डायनेमो का संबंध अब याद रख सकते हैं जनित्र के द्वारा। जनरेटर, जो कि जनरेटर होता है क्या, जनरेटर में यांत्रिक, अर्थात जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा होती है जो कि उसे चालू करने के बाद क्या विद्युत ऊर्जा देता है। तो जनरेटर से आप डायनेमो की याद रख सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। कार की बैटरी, देखिए कार में जो बैटरी लगा हुआ होता है उसमें भी एक ऊर्जा होती है जो कि देखिए उसमें डाला जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा, बैटरी में कौन सी ऊर्जा रहती है, रासायनिक ऊर्जा। वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत देती है, वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत देती है। फिर आगे की देखते हैं और क्या है इसमें। फिर दिया गया क्या, फेंका गया पत्थर। अगर कोई व्यक्ति किसी पत्थर को फेंकता है, हाथों से पत्थर को फेंकेगा तो वो पेशियां, मतलब अपने हाथों की पेशियां से एक प्रकार का ऊर्जा लगाता है। वही पेशियां से ऊर्जा लगा करके इसे गतिज ऊर्जा में बदल देता है। मतलब पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में कौन, तो फेंका गया पत्थर में पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। वाष्प इंजन, देखिए वाष्प जो इंजन होता है वो सबसे पहले देखिए रेलगाड़ी में भी उपयोग इसका किया गया था, वाष्प इंजन का। उसमें उष्मा ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब अगर किसी चीज को वाष्प अगर दे करके उसको अगर उष्मा दे रहे हैं तो वो किस रूप में गति हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। फिर अगला देखते हैं, जलता हुआ कोयला। अगर कोयला को जला दिया जाए तो कोयला में भी एक प्रकार का रासायनिक ऊर्जा होती है जिसी के कारण जलने के बाद वो हमें उष्मा प्रदान करता है। तो कोयला में रासायनिक ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। फिर देखते हैं विद्युत सेल जो बैटरिक होती है, क्या विद्युत सेल जो बैटरिक होता है, बैटरिक में भी रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि अभी उधर हम सब देखे थे कार की बैटरिक में, तो कार का बैटरिक में भी था क्या, विद्युत रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा ही परिवर्तित था। इसी प्रकार सेल का मतलब ही होता है बैटरिक, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल भी परिवर्तित करता है। विद्युत अपघटन, जो विद्युत अपघटन होता है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जैसे इसका समझ लेते हैं कि कोई भी बैटरिक या मोबाइल फोन अगर कोई चार्ज लगाया जाता है तो उसमें हम सब रासायनिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा देते हैं। मतलब विद्युत बोले तो करंट देते हैं और वही करंट जो बैटरी होता है वो हमें चार्ज करता है। तो विद्युत का अपघटन मिस होता है खत्म होना, ह्रास होना। तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा जो विद्युत अपघटन परिवर्तित करता है।
आगे देखते हैं इसमें बिजली का चूल्हा। बिजली का जो चूल्हा होता है वो बिजली का चूल्हा, अगर कोई बिजली का चूल्हा जैसे हीटर, हीटर ही बिजली का चूल्हा ही होता है। यही हीटर, हीटर में क्या देंगे, विद्युत देंगे, विद्युत देंगे तो ये हमें ऊष्मा देती है, अर्थात बिजली का चूल्हा भी विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर विद्युत बल्ब, जो बल्ब लगे होते हैं घर पे, उसमें हम सब क्या देते हैं, पहले विद्युत देते हैं। देखिए लाइट आता है तो बल्ब जलने लगता है, तो विद्युत ऊर्जा मतलब अर्थात बल्ब में विद्युत दे रहे हैं जो कि हमें वो प्रकाश देती है और साथ में ऊष्मा भी देती है। ऊष्मा बहुत कम मात्रा में देती है लेकिन ऊष्मा भी बल्ब हम सब लोगों को देती है। इसीलिए विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिजली का पंखा, जो पंखे लगे होते हैं उसमें भी विद्युत धारा दिया जाता है और ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। देखिए ये आंतरिक ऊर्जा की बात आई तो ये आप सबको शायद नया मिला होगा इस टॉपिक्स में कि अभी तक यांत्रिक ऊर्जा से कोई भी संबंधित क्वेश्चन नहीं होता। देखिए पंखा, अगर पंखा की बात किया जाए तो पंखा तो छत पे लटका हुआ रहता है और छत पे लटका हुआ पंखा में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। क्या, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है और इसी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होने के कारण ये दोनों मिल करके यांत्रिक ऊर्जा बदल जाता है। मतलब आंतरिक ऊर्जा का योग ही होता है, किसका, यांत्रिक ऊर्जा का योग ही होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो इसीलिए इसमें दिया क्या जा रहा है कि बिजली का पंखा, अगर जो छत से लटका हुआ पंखा है उस पंखे की बात करें तो उसमें विद्युत धारा देते हैं और वो फिर पंखा क्या हो जाता है, गति में परिवर्तित हो जाता है लेकिन अपनी स्थिति के साथ बरकरार रखते हुए। इसीलिए बिजली का जो पंखा है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर टरबाइन, टरबाइन का उपयोग देखते हैं तो ये आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करता है। ये टरबाइन का उपयोग कहाँ जाता है, जैसे झरने, झरने या पानी, जो पानी से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है वहीं पे ये टरबाइन का उपयोग किया जाता है। टरबाइन जो कि इस आकृति का होता है, जो कि इसमें होता क्या है कि जिसमें विद्युत, अगर पानी का प्रवाह तेजी से पड़ने के कारण ये तेजी से घूमने लग जाता है और यही घूमने के कारण वो एक विद्युत ऊर्जा देना शुरू कर देता है। इसीलिए टरबाइन जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे फिर देखते हैं इसका पवन चक्की, क्या दिया है, पवन चक्की। देखिए पवन चक्की जो वायु से चलने वाली चक्की होती है तो पवन में यांत्रिक ऊर्जा होंगी क्योंकि पवन चक्की इस तरीके से ऊंचाई के आकार का बना होता है और इस तरीके से तो ये काफ़ी तेजी से घूमता है और तेजी से घूमने के बाद ये जो विद्युत उत्पन्न करता है। इसीलिए पवन चक्की की अगर बात की जाए तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक की बात करें तो विद्युत चुंबक में विद्युतीय एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। फिर परमाणु बम, अगर परमाणु बम की बात की जाए तो परमाणु बम जिस तरीके से बैटरी में रासायनिक ऊर्जा रहता था उसी प्रकार परमाणु बम में भी अपना खुद का रासायनिक ऊर्जा होता है जो कि इसे विस्फोट करने के बाद ये नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा से नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन, अगर माइक्रोफोन की बात की जाए तो माइक्रोफोन है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देती है। मतलब माइक्रोफोन है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर दोनों एक ही होते हैं, इसीलिए ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता। सितार, देखते हैं सितार जो बजाने वाला होता है इसमें खुद का यांत्रिक ऊर्जा होती है तो यांत्रिक ऊर्जा को और बजाने के बाद वो एक प्रकार की ध्वनि निकालती है, इसीलिए सितार में यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर आगे देखते हैं मोमबत्ती, दिया गया है मोमबत्ती। तो देखिए मोमबत्ती है क्या, मोमबत्ती, तो मोमबत्ती में भी एक प्रकार की रासायनिक ऊर्जा पहले से मौजूद होती है जिसको कि जलाने पर वो प्रकाश और ऊष्मा दोनों देता है। तो मोमबत्ती में क्या, रासायनिक ऊर्जा पहले से मौजूद होती है और उसको जलाने के बाद यह प्रकाश एवं ऊष्मा दोनों देता है। ऊंचाई से गिरती हुई पत्थर में ऊर्जा, अगर कोई पत्थर ऊंचा से नीचे गिराया जाता है, जैसे पहाड़ पे से अगर कोई पत्थर नीचे फेंका जाए तो वो स्थितिज ऊर्जा, मतलब ऊपर में स्थिर था और उसके बाद जैसे ही वो नीचे गिरने शुरू कर देता है तो वो गति में हो जाता है। इसीलिए गिरता हुआ कोई भी पत्थर हो, कोई भी वस्तु हो, अगर ऊंचाई से उसे गिराया जाए तो ऊपर में जो वो स्थितिज ऊर्जा बरकरार थी उसकी वो नीचे गिरने के संबंध में वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसका देखिए रेडियो
तत्व का विघटन, अगर कोई रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका विघटन होता है तो रेडियो एक्टिव तत्व में नाभिकीय ऊर्जा होती है, जो कि यह प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा देती है। तो रेडियो एक्टिव तत्व में नाभिक ऊर्जा, जो उसमें रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उसमें नाभिक में एक प्रकार की ऊर्जाएं होती है जिसको आप कह सकते हैं क्या, नाभिकीय ऊर्जा। वही नाभिकीय ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि दोनों उत्पन्न करता है। फिर आगे देखिए, बिजली की घंटी। अगर देखते हैं कहीं गेट उट पे बिजली का घंटी या टेलीफोन लगाया जाता है जिसे उसको बजाने पर अंदर ध्वनि उत्पन्न होता है, तो विद्युत ऊर्जा, मतलब वही जो गेट उट के पास देखते हैं एक बेल, एक तरीके के बेल और स्विच लगा होता है, वो विद्युत के रास्ते अंदर जाकर के एक लाउड स्पीकर या माइक छोटा सा लगा हुआ रहता है। यहाँ बजाने के बाद ये इधर विद्युत के रास्ते, मतलब अर्थात तार के रास्ते, तो विद्युत के रास्ते वो यहाँ जाकर के ध्वनि में निकलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो बोला जाता है बिजली की घंटी या टेलीफोन, जो कि है क्या, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आज इतना तक ही भाई लोग इस वीडियो में। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।